कर लेना, फ्रेश टाल्स डालना है और देख लेना सब कुछ अच्छे से क्लीन हो। रेशमा, मिस्टर चौधरी कहाँ हैं आप? मिस्टर चौधरी प्लीज आइए ना। सब लोग कहाँ गए? पूरा होटल कहाँ गया? मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी। कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ? मुझे तो लगता है कि प्रॉब्लम राजवाड़ी में ही है। डाकनी का असर अभी इस हवेली से नहीं गया, यहाँ की जमीन से नहीं गया। तभी तो गुड्डी की आत्मा भी यहाँ पर खिंची चली आई थी। और अभी तक तो मिस्टर चौधरी को ही बुरे सपने आ रहे थे, अब तो मुझे भी बुरे और अजीब सपने आने लगे हैं बाबा जी। I can't believe this। मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि हमें अपना होटल राजवाड़ी से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए। जगह बदलने से जीवन नहीं बदलेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पे पाप जीवियों का आना और ये सब होना, ये राजबाड़ी और उसकी जमीन से कनेक्टेड नहीं है। तुमने सपने में क्या देखा मीरा? पापा जी, सपने में मैंने खुद को देखा। मतलब पूरे होटल में मैं अकेली थी और जब मैं सबको ढूंढने के लिए निकली तब सामने कुर्सी पे मैं बैठी हुई थी और उसके बाद मेरी आंखों से बहुत तेज रोशनी आई और फिर मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाई। सपने अंतर्मन के दर्पण होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुमने जो सपना देखा वो बुरा हो। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो तो सही नहीं है ना बाबा जी। कुछ तो वजह होगी कि उस दुनिया के जीव यहाँ आना चाहते हैं। वजह है, एक नहीं दो वजह। दो वजह? क्या? तुम दोनों डाकिनी की दुनिया से होकर आए हो ना। जैसे कोयले की खान में से कोई बेदाग नहीं लौट सकता। बाबा जी, आप प्लीज साफ साफ बोलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ। ना तो ये भूमि शापित है, ना ही तुम दोनों। लेकिन उस लोक के जीव अब तुम्हारी तरफ आकर्षित होते रहेंगे। तुम जहां भी जाओगे ये घटनाएं तुम्हारे साथ होती रहेगी। समझो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें उनकी सेवा के लिए चुना है, जिन्हें और किसी का सहारा नहीं है। ऐसा बहुत कुछ होगा जो और किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन तुम उन्हें देख पाओगी मीरा। ये सेवा तुम्हारा कर्तव्य बन गया है। तुम्हें सभी परलौकिक जीवों की मदद करनी होगी। कौन सी जीवों? परलौकिक मतलब सुपरनैचुरल। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये कि अब हमारा एक साइड बिजनेस और होगा, वो डिटेक्टिव। मिस्टर चौधरी, डिटेक्टिव जासूसी करते हैं। हमें सबकी मदद करनी है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम भूतों को थेरेपी देंगे, है ना? मैंने ये नहीं सोचा था, पर ब्रह्मांड ने और देवी माँ ने हमें रास्ता दिया तो कोई बात नहीं, हम पूरे मन से करेंगे। हम सबके लिए ABC बनेंगे। क्या बनेंगे? वॉल भूत कंसल्टेंसी। बाबा जी, थैंक यू सो मच, आप इतनी रात को हमसे मिलने आए। पर अब आप घर जाइए, बहुत देर हो गई है। रात के 10 बज गए, तब तक मैं आंटी से पूछती हूँ इतनी रात को स्वेटर क्यों बुन रही है। चलिए बाबा जी, मैं आपको आपके आश्रम तक छोड़ देता हूँ। स्वेटर कौन बुन रहा है मीरा? वो वहाँ पे यही तो थी।
मीरा माँ, मीरा माँ, ये मीरा माँ, चलो ईशु ईशु चल, एक मिनट बाबा, 1 मिनट, हाँ चल रहे हैं हम। मैं अपने घर से 1 घंटे में वापस आ रही हूँ। 1 मिनट, तो जितने भी रिजर्वेशन है वो 2 घंटे बाद के है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कोई वॉक इन गेस्ट आए तो अच्छे से चेक इन करवा दीजिएगा, ओके? मीरा माँ, हाँ, क्या हम सच में अपने नई घर पे जा रहे हैं? हमारा घर सच में न्यू हो गया है, अब तुम्हारे पास छोटू घर है। एक बात करेक्ट है लेकिन एक बात रॉन्ग है। हाँ, हमारा घर नया हो गया है क्योंकि वायु ने ना हमारा घर ठीक कर दिया, लेकिन दूसरी बात, मैंने कहा था ना हम वहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पे एक नए किराएदार आ गए रहने के लिए। हाँ, आपने बताया था लेकिन दिखाया नहीं था। अभी मेरा घर ना न्यू होकर मेरा वेट कर रहा है, अब हम चले? चल। क्या हुआ मीरा माँ, रुक क्यों गए? चलो। ईशु, एक मिनट। मीरा माँ चले, चलो। बाहर बारिश भी हो रही थी तो मैंने छाता भी ले लिया, चलो। अरे प्रेरणा, मेरी बहू, आज मेरी बाजी संभालिए अपने आप को बाजी। मीरा माँ, ईशु, कुछ नहीं, पता नहीं किसी घर पे कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। काकी, 1 सेकंड। दरोगा जी, यहाँ पे क्या हुआ है? मीरा, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। तुम इनको जानती हो? ये तुम्हारी किराएदार है ना? जी, ये मेरे किराएदार अभी कुछ दिन पहले घर रेंट पे दिया है। इनके घर की बहू प्रेरणा ने कल शाम 6 और 7 के बीच फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है? 6-7 बजे तो कल इन्हें 10 बजे होटल के बाहर देखा था। प्रेरणा, आगे खोल प्रेरणा, एक बार आगे खोल। ये क्या कर दिया तूने? कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचना था तुझे। सब मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि सब मेरी गलती है। मुझे इसकी शादी अपने बेटे से करवानी ही नहीं चाहिए थी। ना इसकी शादी मेरे बेटे से होती और ना ही ये सब होता। प्रेरणा, आप ऐसे क्यों कह रही है? डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। हो सकता है वो किसी बात से इतनी ज्यादा मजबूर होगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अरे मजबूर ये नहीं, मजबूर तो हम थे। ये तो बहुत मजे में रहती थी, जब अपनी मर्जी होती थी तो जोर जोर से हंसती थी, अपनी मर्जी होती थी तो जोर जोर से रोती थी। वो तो अच्छा हुआ परसों की बात, अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचती ना तो ये अपने बच्चे को ही मार देती। मैं जानती हूँ कि जानने वाले के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूँ मैं? मुझे तो लगता है कि इसे ना अपने घर में चोरी करनी थी। मैं इसे कितनी बार समझाती थी कि बेटा प्रेरणा, ये हमारे पुश्तैनी गहने हैं, ऐसे पहन कर ऐसे गांव में मत घूमा कर। लेकिन नहीं, इसने मेरी एक बात नहीं सुनी और देखो अंत तक ये पुश्तैनी गहने इसने नहीं उतारे। अरे इंसान काली हाथ आता है और काली हाथ ही चला जाता है। अब तो गहने निकालने पड़ेंगे।
ललिता के लालच का एक संदूक तो भर गया। अब दूसरे की बारी। पूर्णिमा, पूर्णिमा क्या हुआ? पूर्णिमा अभी क्या हुआ? क्या हुआ आपको? सीरियस पानी लेकर आ। भाभी क्या हुआ आपको? आप ठीक है? बैठिए बैठिए आप। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है पूर्णिमा? ये पानी पीजिए, पानी पीजिए। आप चलिए कमरे में चलिए। हाँ प्लीज। हाँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैंने ऐसा नहीं किया। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मीरा माँ, ईशु, मीरा माँ, ईशु। पर मैंने उसे 10 बजे देखा है मिस्टर चौधरी। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने बोला कि प्रेरणा की डेथ 6 से 7 के बीच में हुई। तो तुमने जिसे देखा वो प्रेरणा नहीं थी। प्रेरणा की आत्मा थी। फिर तो मैंने उसे तब भी देखा था जब उसकी अर्थी उठ रही थी। प्रेरणा की आत्मा खुद मेरे सामने आई थी। ऐसा, एक मिनट, इसका मतलब जो बाबा जी कह रहे थे वो एकदम सच है। भूत प्रेत आत्माएं जिनको बाकी लोग नहीं देख सकते, तुम देख सकती हो। मैं उन्हें सुन भी सकती हूँ मिस्टर चौधरी। वो प्रेरणा की आत्मा वो बार बार मुझे आके ये कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या नहीं किया? पता नहीं। प्रेरणा की माँ ने कहा था कि वो मायके आकर रोती थी और ये कहती थी कि उसका पति उससे पैसे और गहने मांगता है। कितने घटिया लोग हैं। वेट अ सेकंड, एक मिनट। इसका मतलब प्रेरणा की आत्मा तुमसे ये कहना चाहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया। उसने अपने ससुराल से कोई चोरी नहीं की, बल्कि जो गहने उसके उतार लिए गए वो उसके अपने थे। यस, मुझे भी यही लगता है।
और एक और बात, प्रेरणा की सास ने कहा था कि प्रेरणा खुद अपने बच्चे को हर्ट करना चाहती थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? जब हमने उसकी बॉडी देखी तब उसके पास एक छोटा सा स्वेटर था। आई थिंक उसने अपने बच्चे के लिए बुना होगा। तो जो माँ अभी से सर्दियों के लिए अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है, वो अपने बच्चे को हर्ट क्यों करेगी? तुमसे कह रही हो, वो अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट उसने कोई चोरी नहीं की। पता नहीं मीरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा केस दहेज उत्पीड़न का है। प्रेरणा के ससुराल वालों ने उससे पैसे मांगे होंगे, कहने मांगे होंगे, और ये प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा होगा और उसने सुसाइड कर लिया। पूर्णिमा, पूर्णिमा, क्या हुआ पूर्णिमा? पर आप जो कह रहे हैं ये समाज की सबसे नीची बुराई है। मिस्टर चौधरी, उस दिन उन लोगों के बीच में कुछ तो था जो सबसे बुरा है। एक औरत ने मजबूरी में अपनी जान दे दी, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? कोई पाप या कोई पाप जीवी? मीरा! आप ठीक हो? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। रुको। ये क्या था? Are you sure कि कोई तुम्हारा बुरा सपना नहीं था? मुझे जागते हुए सपने देखना नहीं आता मिस्टर चौधरी। मैंने देखा है उस लेडी को, वो सेकंड फ्लोर की बालकनी की हाइट पे देखा है, वहीं पे। चलो चलकर देखते हैं।
पूर्णिमा, तुम ठीक हो? वो यही थी, मैंने देखा उसे, वो यहीं पे बैठी हुई थी। आया, मैंने अपनी आंखों से देखा तो वो यहीं बैठी थी। इस बार मेरा कोई बुरा सपना नहीं था ये। वो यहीं थी, वो यहीं बैठी थी। आपने देखा ना? रिलैक्स। हाँ, मुझे बताया कि वो यहीं थी। पैनिक करना बंद कर, ठीक है? जस्ट काम डाउन। हेलो ईशु, तू सोई क्यों नहीं अभी तक? मीरा माँ, आप लोग कहाँ पे है और वायुयान आपके साथ है? हाँ ईशानी, हम दोनों ठीक है। मैं साथ में हूँ मीरा के। आप लोग कब आएंगे? आप लोग जल्दी आ जाओ ना। मीरा माँ, वायुयान यहाँ पे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है मतलब? ईशु तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो दीदी कुएं पे। कौन दीदी? वो दीदी जिनके घर हम आज गए थे ना, और उनके पेट में दर्द होने लगा था, वो दीदी कुएं के बुढ़ेल पे खड़ी। ईशानी, तुम फिक्र मत करो, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, चलो चलो। पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा रुक जाओ। पूर्णिमा, कार्तिक नहीं, कार्तिक वो होश में नहीं है, उसके पास मत जाओ, वो कूद जाएगी। पूर्णिमा ऐसा मत करो, मुझे पता हो तो सही क्या हुआ है। पूर्णिमा, पूर्णिमा ऐसा मत करो। पूर्णिमा रुक जाओ। पूर्णिमा, एक मिनट रुक जाओ। पूर्णिमा प्लीज, पूर्णिमा प्लीज नीचे उतरो वहां से प्लीज। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। चुप, पूर्णिमा। अचानक से मीरा, कहाँ जा रही हो तुम? चौधरी, आपने नोटिस नहीं किया? वो पूर्णिमा, वो परेशान थी, वो अकेली ही घर से यहाँ तक आ गई। उसका पूरा परिवार उसके साथ था, पर पता है कौन नहीं था? उसकी सास। तुम कहना क्या चाहती हो?
भाभी क्या कर रही है? ये गहने ये आपकी बहू पूर्णिमा ने पहने थे। 2 दिन में आपकी दोनों बहुओं ने आत्महत्या कर ली, अब गहने बटोर रही है। बेटा मैं क्या करूं? गरीब के घर त्योहार मनाने कोई नहीं आता, लेकिन मातम मनाने सब आ जाते हैं। देखना कितने लोग आएंगे मातम मनाने। अब इतने सारे लोग आएंगे तो किसी न किसी को तो इन्हें संभाल कर रखना होगा ना, इसीलिए पूर्णिमा तू चली गई। पूर्णिमा पता नहीं क्या हो गया। बेटा मैं क्या करूं? मेरे घर को किसकी नजर लग गई है? अब मेरे बेटों का क्या होगा? फिर से शादी करवानी पड़ेगी उनकी। अब देवी माँ पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगी। मैं कल आती हूँ। ललिता पे सवाल उठाएगी तू? ललिता के लालच पे सवाल उठाएगी? अब तो तुझे तेरी देवी माँ भी नहीं बचा सकती। मीरा दीदी, सुप्रिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है देवी माँ, इस मुश्किल समय में आपका साथ दे। 2 दिन में घर की 2 बहू है। I'm really sorry, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपकी हालत क्या हो रही होगी अभी। नहीं मीरा दीदी, प्रेरणा भाभी और पूर्णिमा भाभी ऐसे कदम उठाने वालों में से नहीं थी। मुझे लगता है उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, किसी ने उनके साथ कुछ किया है। वरना आप ही सोचिए, ऐसे वो अपनी जान क्यों लेंगी? सॉरी, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, पर कुछ अजीब है जो मुझे भी लग रहा है। आपकी सास वो कह रही थी कि प्रेरणा अपने बच्चे को मारना चाहती थी। छोटू प्रेरणा भाभी का अपना बच्चा नहीं है। मोहन भैया की पहली शादी से उनको ये बच्चा है, लेकिन प्रेरणा भाभी छोटू पे जान छिड़कती थी। तो प्रेरणा मोहन जी की दूसरी पत्नी है, तो पहली वाइफ कहाँ है? पता नहीं, 1-1.5 साल पहले वो लापता हो गई और कभी लौट कर ही नहीं आई। तो फिर मोहन भाई की शादी प्रेरणा भाभी से करा दी गई। प्रेरणा भाभी बहुत ही प्यारी और बहुत हंसमुख थी। पता नहीं ये सब। मीरा दीदी, मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। पहले प्रेरणा भाभी और पूर्णिमा भाभी, मुझे ना बहुत डर लगता है। अब ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होती है। अब मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। दिल को बहुत डर लगता है, प्लीज। ये इतना कीचड़ यहाँ पे कैसे आया? ये क्या था? मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। पूर्णिमा,
मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। पूर्णिमा, तुमने क्या नहीं किया है? प्लीज बताओ ना तुम। कुआ, पूर्णिमा साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने खुद से खुदकुशी नहीं की, तुम खुद से कुएं से नहीं गिरी हो? प्लीज बताओ ना पूर्णिमा, प्लीज प्लीज बताओ पूर्णिमा। भी सेम चीज कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उस पर तो चोरी या अपने बेबी को हर्ट करने जैसा इल्जाम नहीं लगा। मुझे लगता है वो ये कह रही थी कि उसने सुसाइड नहीं किया है, वो खुद से कुएं में नहीं कूदी है। कम ऑन मीरा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग थे वहां पर, उसे कुएं में कूदते हुए देखा है सबने। तो ऐसे तो मैंने भी आपको डाकिनी का दूल्हा बनते हुए देखा था। तुम बिना ताना मारे कोई बात नहीं बोल सकती क्या? सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि उन लड़कियों को कोई कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली, ये बहुत सीरियस बात है मिस्टर चौधरी। और मुझे ऐसा लगता है कि उन लड़कियों को सिर्फ कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, उन्हें जबरदस्ती मार भी रहा है। तुम उनके घर गई थी, कुछ मिला वहां से? कुछ खास तो नहीं, पर हाँ वो ललिता जी वो बहुत अजीब है। अजीब है मतलब आप सोचिए ना, बात अजीब ही तो है। उनका जो बड़ा बेटा है, उसकी जो पहली वाइफ थी, वो 1.5 साल से लापता है, और उसके बाद उनकी बहुओं ने एक के बाद एक सुसाइड कर लिया। और फिर भी वो ललिता जी, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है अपने बेटे और बहू से। पहले दिन वो प्रेरणा की बॉडी से गहने निकाल रही थी, और जब मैंने उन्हें देखा ना अभी, तो पूर्णिमा के गहने समेट रही थी। मुझे लिटरली उनको याद दिलाना पड़ा कि उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है। ये वाकई बहुत अजीब बात है। लेकिन मीरा, हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई प्रूफ मिल जाए या ये बात सच साबित हो जाए, तो पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। I don't know, मिस्टर चौधरी, पर मुझे लग रहा है वहाँ कोई तो बुरी ताकत है जो उन लड़कियों से ये सब करवा रही है। उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। अगर उन्हें हमारी मदद की जरूरत है तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी बहुत रात हो गई। तुम सोचो, कल सुबह उठते ही हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके। मीरा, हाँ तुम्हारे दुपट्टे को क्या हुआ? ये फटा हुआ, ये कैसे हुआ? हो सकता है भाग दौड़ में फट गया हो, कहीं अटक के। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं चेंज कर लेती हूँ। व्हाट? मैं यहाँ कैसे फट गया ये? What the? एग्जैक्टली मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम चेंज करोगी तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मिस्टर चौधरी, अरे रात बहुत हो गई है, सुनो। मिस्टर चौधरी, मैं इतनी रात को तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ इस कमरे में होने नहीं चाहिए था। मिस्टर चौधरी, अब सॉरी, कल मिलते हैं। गुड नाइट। मिस्टर चौधरी, जस्ट शट अप। देखिए मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। देखिए मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं। और ये वाली साड़ी, ये साड़ी भी फटी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे रूम में कोई ऐसे कैसे आ सकता है? मैं एक काम करता हूँ, मैं गार्ड से पूछता हूँ और सीसीटीवी कैमरा भी चेक करता हूँ। ठीक है, ये लो। ओके। रमेश,
ये देखो, ये आपकी मम्मा। हाय बोलो इनको। हाय। छोटू जी चलो, मीरा माँ ने बोला था कि 2 बजे आपका लंच होता है। चलो कुछ यम्मी सा खाते हैं। चले? आ जाओ, आ जाओ। आउच। ललिता दादी, ललिता दादी, ललिता दादी। मैंने आज की सारी गेस्ट लिस्ट इसी फोल्डर में सेव की, इसी में चेक करना, ठीक है? रूम नंबर 63 एंड 64 क्लीन कर दूं, चेकआउट हो गया, ठीक है? मीरा क्या हुआ? Are you okay? ठीक हो तुम? हाँ पता नहीं, मैं अब बाबू अपनी दादी के पास है, तू जा जा। दीदी को टाटा बोलो, टाटा। दीदी को टाटा बोलो, टाटा। क्या चुप रहे? नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू होटल न्यू हेवन। आपका रिजर्वेशन है? यस मिस्टर एंड मिसेस सरकार, पीसी सरकार। I'll check, आइए। Excuse me sir, आप ये छोटा सा फॉर्म फिल कर दीजिए, बाकी आपके लिए वेलकम ड्रिंक्स भिजवाती हूँ मैं। थैंक यू। मीरा ये रूम क्लीन है और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। वो मुझे कुछ बताना था। तुम ठीक हो? क्या हुआ? कल रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम में कोई आया। What? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा वो ललिता जी थी। और मीरा वो दिन में आपकी दोनों बहुओं ने आत्महत्या कर ली, अब गहने बटोर रही है। अब तो तुझे तेरी देवी माँ भी नहीं बचा सकती। और क्यों मीरा? बैठो तो मैं जरा। नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तुम क्या बता रही थी ललिता जी, वो क्या था? कुछ नहीं, इट्स ओके, मैं चाबी देकर आती हूँ। Are you sure? श्योर। ललिता दादी ये रो क्यों रहा है? जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक तो। What do you mean? ललिता तुम्हारे कमरे में कैसे घुस सकती है? कोई तुम्हारे कमरे में ऐसे कैसे घुस सकता है? मैंने कहा मुझे लगा, मैं श्योर नहीं हूँ मिस्टर चौधरी, लेकिन हाँ, मैंने कल रात को उन्हें होटल के पीछे वाले रास्ते से भागते हुए जरूर देखा था। वो तुम्हारे कमरे में क्यों आएंगी? I don't know, लेकिन आप तो उसके बेटों से बात करने वाले थे ना? उन्होंने कुछ नहीं बताया।
बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उन्होंने बस इतना बताया है कि वो उनकी सगी मां नहीं है। 2 साल पहले उनके फादर ने ललिता से शादी की और उसके बाद वो गुजर गए। तीनों भाइयों की शादी ललिता ने करवाई। उसकी गुड़िया कहाँ गई? आज तो तेरी कमकल बहन ने तुझे बचा लिया मीरा। लेकिन अब मेरी इस तीसरी बहू को कौन बचाएगा? ला 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 ललिता। तीनों बहुओं में एक बात कॉमन है, वो तीनों अमीर घरानों की बेटियां हैं। और उनमें एक बात कॉमन और है मिस्टर चौधरी, उन तीनों में से 2 बहुएं ऑलरेडी मर चुकी है। हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। मीरा क्या हुआ? मीरा 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 क्या? हमने ऐसा नहीं किया। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? मिस्टर चौधरी, वो लोग मुझे बार बार दिख रहे हैं, वो दोनों। हमें उन्हें इंसाफ दिलाना होगा। और वो सुप्रिया, वो तो ऑलरेडी खुद मुझसे मदद मांग चुकी है। उस पे खतरा बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है उस घर में जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे वो ललिता जी जिम्मेदार है। तुम सही कह रही हो, मुझे भी यही लगता है कि वो ललिता ही है इस सबके पीछे। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करने की भी कोशिश की, कुछ नहीं मिला। नहीं पता कि वो कहां से आई है, क्या। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ललिता है कौन। वो ललिता कोयना चुड़ैल है। अगर किसी औरत को गहनों का लालच हो, और इतनी लालच कि लहू बनकर उसकी रगों में बहने लगे, और लोक हत्या से भी उसका लालच कम न हो, मरने के बाद वो लालच पाप बन जाता है, और वो औरत पाप जीवी है। ऐसी औरत मर के कोयना चुड़ैल बनती है। इसका मतलब? ललिता कोयना चुड़ैल। कोयना चुड़ैल की जिस परिवार को अपना निशाना बनाती है, वो अपने काले जादू से पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारकर उनके गहने लूट लेती है, और फिर किसी अभागे परिवार को लूटने चल देती है। हो सकता है सैकड़ों सालों से वो ऐसा कर रही हो, कोई उसकी उम्र नहीं जानता। कहते हैं कोयना चुड़ैल प्राचीन खजाना जोड़ती है। जिस दिन वो संदूक पूरा भर गया, उस दिन वो कोयना चुड़ैल युवा और अंतहीन शक्तियों की स्वामिनी बन जाएगी। यदि वो दिन आ गया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। ला 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 ललिता। इसका मतलब तुम्हारा शक सही था बाबा। मीरा को फर्स्ट टाइम ही लगा था कि वहां पर कोई पाप जीवी है।
उस कोयना चुड़ैल ने हमारे सामने 2 दिन में 2 लड़कियों को मारा है। वो मर्डर है और न जाने सास बनकर उसने कितनी बहुओं को मार चुकी होगी। नहीं, हम उसे पावर नहीं दे सकते, हमें उसे रोकना पड़ेगा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है मीरा। ये चुड़ैल हर ग्रहण पे अपना घर बदलती है। और अगला ग्रहण कब है? 2 दिन बाद। अब सुप्रिया की बारी और फिर मेरा संदूक भर जाएगा। ला 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 ललिता। ललिता जी इन्हीं दिनों में सुप्रिया को मार के सारे गहने चुरा लेगी। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया ना तो फिर वो पूरी फैमिली को मार देगी और फिर वो वहां से भाग जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा, कोई चांस नहीं मिलेगा उन्हें पकड़ने का। पूरी फैमिली खतरे में। और तुम दोनों भी। उसका रास्ता काटने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ती। इसका मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं सुप्रिया के पास जाती हूँ, उसे उसकी सांस से दूर रखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, सुप्रिया को यहाँ पर लेकर आओ और तब तक मैं और बाबा जी मिलकर कोई उपाय ढूंढते हैं। ओके ओके। मीरा, हाँ। प्लीज अपना ध्यान रखना, प्लीज। ईशु, मीरा माँ, मैं ना छोटू जी के यहाँ गई थी। और क्या? कहाँ गई थी? छोटू जी। ईशु, तू वहाँ नहीं जाएगी, समझ आया? तुझे कभी नहीं जाएगी तू वहाँ पे। ठीक है, यस यस मीरा माँ, लेकिन ये डॉल। ईशु सुनना, अभी मेरे पास टाइम नहीं, बाद में आके देखूंगी मैं सब, ठीक है? बाय। ना बर्छी चली न चली बंदूक, फिर भी भरेगा मेरा संदूक। मरने वाली है छोटी बहुरिया, हाथों में मेरे फुसकी गुड़िया। आजकल की लड़कियां सूखी घास, जीती रहेगी ये चुड़ैल सास। लौटेगी फिर मेरी जवानी, यही तो है ला 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 ललिता की कहानी। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? क्या हुआ ललिता जी? अपनी बहू को ढूंढ रही हैं आप?
सारे कपड़े और गहने अपने मीरा दीदी से खिलवाया था ना कि मैं यहाँ मिलूं इनके साथ। अच्छा क्या आप टाइम पर आ गए? मेरी सास मुझे बार बार और गहने लाने के लिए कह रही थी मायके से, मैंने उसकी एक ना सुनी। अब तो बता दीजिए क्या सच में मेरी जान खतरे में? मैं आपको सब बताता हूँ, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको आपके पेरेंट्स के घर लेकर जा रहा हूँ और आप प्लीज अपनी सास से दूर रहिएगा। तो क्या कर रही है यहाँ? अफसोस जताने। आप ही ने कहा था ना कि गरीब के घर पे कोई त्योहार पर नहीं आता, हर कोई सिर्फ मातम मनाने आता है। तो मुझे लगा आप बहुत ज्यादा दुखी होंगी, खाने पीने का भी होश नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो आप मुझे सच धज के एकदम तैयार दिख रही हैं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मेरे घर वालों से और मेरे घर के मामलों से दूर रहा कर। वरना सुप्रिया की तरह तेरी लाश भी कहीं टंगी मिलेगी। आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपकी असलियत भी पता है और नियत भी पता है। और रही बात सुप्रिया की, आप उसका बाल बांका भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है। असलियत पता है, नियत पता है, लेकिन लड़की मुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। सुप्रिया बेटा, बेटा आ गई। आजा बेटा आजा। सास बहू चाहे कितना भी लड़ ले, लेकिन अंत में एक हो ही जाती है। क्यों? ला 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 ललिता। तुम जा रही थी ना? जाओ, पर हाँ, अगर कठपुतली का खेल देखना हो ना तो लौट आना, क्योंकि उस कठपुतली की दूध मेरे हाथों में है। ला 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 ललिता। चल चल बेटा।
किया, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। प्रेरणा, प्रेरणा, मैंने ऐसा नहीं किया। प्रेरणा रुको, प्लीज तुम मुझसे बात कर सकती हो। प्रेरणा, प्रेरणा रुको ना, प्रेरणा प्लीज। मैंने ऐसा नहीं किया। रुको, तुम मुझसे बात कर मैंने सकती हो। ऐसा नहीं किया। मैंने 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 ऐसा नहीं किया। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो प्रेरणा? हमारी एबीसी कैसे चलेगी? क्या 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 चलेगी? होल फूड कंसल्टेंसी। मीरा पहले ये होटल तो चला लें। मिस्टर चौधरी, आपको बिजनेस की पड़ी? सुप्रिया सबसे पहले हमारे पास आई, हमारी पहली क्लाइंट हुई ना। हाँ पर मैं क्या पर? आपको बस एक काम दिया था कि उसको मायके तक ड्रॉप करना है, लेकिन आपने उसे वापस भेज दिया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने उसे वापस भेज दिया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके पेरेंट्स के घर छोड़ दूंगा, लेकिन वो मानी नहीं। वो अपने हस्बैंड और वो छोटू बच्चे उसके बिना घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। अब मैं क्या करता? उसे किडनैप करके ले आता। किडनैप नहीं करना था, पर उसे समझाना था ना कि उसकी जान खतरे में, उसके पति की नहीं। वो चुड़ैल बहुत स्कैरी है मिस्टर चौधरी। अगर हमने सुप्रिया को सेफ जगह पे नहीं भेजा ना, तो हम गोइना चुड़ैल पे अटैक नहीं कर पाएंगे। I know, बस पता नहीं वो प्रेरणा और पूर्णिमा उन्हें किस चीज ने इतना मजबूर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो दोनों बार बार मेरे सामने क्यों आ रही, क्या बोलने की कोशिश कर रही। मैं नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है। और अगर हम सुप्रिया को नहीं बचा पाए ना, तो वो उस चुड़ैल को कभी हरा भी नहीं पाए। मेरी बात तो सुनो। मेरी सुप्रिया से बात हुई है। वो अपने हस्बैंड और छोटे बच्चे के साथ मुझे घर के बाहर कहीं मिलने वाली है, थोड़ी दूरी पर। तो इट्स ओके। ओके। और आपको लगता है उसकी चुड़ैल साथ से पॉसिबल होने देगी? सुप्रिया ने अभी तक कॉल किया है ना, उसका कॉल लग रहा है। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बहुत कॉल्स किए मैंने सुप्रिया को, फोन नहीं उठा रही है। रिलैक्स मीरा, जब वो घर से निकलेगी तो मुझे कॉल कर लेगी, और अगर नहीं भी किया तो मैं इन तीनों को पिक करने के लिए चला जाऊंगा। मुझे पता है कि वो कहाँ मिलने वाले हैं। ये कोई ना चुड़ैल लोगों को कैसे कंट्रोल करिए। अगर हमें ये पता चल जाता ना, सब सॉर्टेड होता। नहीं, मैं छोटू को यहाँ नहीं रख सकती, उसकी जान खतरे में। शिरीष को फोन करती हूँ। शिरीष, फोन उठाइए।
बहुत ज्यादा टर्म हो मिस्टर चौधरी। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रेरणा पूर्णिमा मुझे क्या दिखाने का ट्राई करी, क्या किस तरफ है उनका इशारा। मैं तुम डम नहीं हो, उस वक्त घबराई हुई हो। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ा ना तो इस घबराहट में तुम कोई गलती ना कर दो। सुनो, उनसे मिलने का टाइम हो रहा है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं ईशू को देखकर आती हूँ, मैं उससे इन्फॉर्म कर देती हूँ। माँ जी हटिए हटिए, आप क्या कर रही छोटू के साथ? छोटू छोटू क्या कर रही हो? मतलब मुर्गा खाना सिखा रही थी इसे, जैसे मैं खाती हूँ। ले बेटा खा। खा 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 खा। और तू कहाँ गई थी बिना बताए? आजकल अपनी सास से सारी बातें छिपाने लगी है। आगे से छिपाएगी? ईशू 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 पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा सुनो, मैं ना सुप्रिया को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर प्लीज तुम मुझे बता सकती हो तुम उस दिन क्या कह रही थी? प्लीज साफ साफ मुझे बताओ ना, जल्दी बोलो प्लीज। पूर्णिमा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी सास ने तुम्हें मारा है, कैसे मारा है, कैसे कंट्रोल किया है? प्लीज बताओ ना मुझे। मीरा, मिस्टर चौधरी क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? लेट हो रहे हो। नहीं, वो पूर्णिमा। पूर्णिमा कहाँ? तुमने फिर से पूर्णिमा को देखा? वो कुछ बताने वाली थी मुझे। पर अभी तो यहाँ सिर्फ पानी है। सी ये शेप, ये कहीं देखा देखा लग रहा है। ये चौधरी, वो प्रेरणा भी पेड़ के पास ऐसा ही कोई शेप छोड़ के गई थी। पर ये किस चीज का शेप है? पर ये तो बेबी जैसा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई उसकी बेबी को हर्ट करने वाला हो? छोटे बेबी जैसा, छोटा बेबी और छोटी गुड़िया। ये शेप आपको कोई डॉल जैसा नहीं लग रहा है? लग तो रहा है। मीरा, अभी हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, ये हम कार में डिस्कस कर लेंगे। मीरा चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं। लेट्स गो। रुको। अभी अभी तो शिरीष बाहर से आया है, पहले इसे चाय पिला, उसके बाद घूमने चले जाना। हाँ, अभी से भाग रहे हो? हम भाग कहाँ रहे माँ जी? वो शिरीष कह रहे थे कि छोटू इतने दिन से रो रहा है ना सबको देख के, तो इसीलिए उसे कहीं बाहर घुमा लाते हैं।
शिरीष कह रहा है। हाँ हाँ शिरीष, आप कह रहे थे हाँ ना? माँ, वो मैं ये कह रहा था कि हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घुमा कर लेकर आओ मेरे पोते को। हाँ जा। पर शिरीष जी माँ। गाड़ी ध्यान से चलाना बेटा। हाँ? हाँ माँ, हाँ। टाटा। मैंने उनसे यही मिलने के लिए कहा था। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही हाईवे है, फिर वो हाईवे पकड़ के निकल सकते हैं। इसका तो कॉल अभी भी नहीं लग रहा है। लग जाएगा, फोन करिए। नेटवर्क ही नहीं है मेरे फोन में। मिस्टर चौधरी, ललिता, सत्या। मैं किसी चुड़ैल को पहली बार शॉपिंग करते हुए देख रहा हूँ। देखो कैसे शॉपिंग करते हैं। पर ये अजीब बात नहीं है। शिरीष, सुप्रिया, छोटू वो घर से निकल गए। ये तो पर तो बहुत चिल लग रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अजीब नहीं, बहुत अजीब बात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चाहती क्या है। ये कहाँ जा रही है? मीरा, इसके पीछे चलते हैं। कुछ ना कुछ तो है जो उसके दिमाग में चल रहा है, पता लगाते हैं। चलो चलो। इसे क्या हुआ? सुनो, मैं देख कर आता हूँ। तुम उसके पीछे अकेले नहीं जाओगी। यहीं रुको, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर भी एक लड़की खड़ी थी, आपने देखा उसको? नहीं। मीरा कहाँ चली गई?
जानबूझ के दरवाजा बंद कर दिया। कोई है? हेल्प! हमें बस हाईवे पे जाके उनसे मिलना है। मीरा दीदी और आयन भाई ने मुझे वादा किया कि वो कैसे भी करके हम तीनों को यहाँ से निकालेंगे और कहीं दूर ले जाएंगे। मीरा, मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे बोला था वहां पर रुकने के लिए। चलो जल्दी चलो। मिस्टर चौधरी, एक मिनट, ये देखिए कोई ना चुड़ैल का सामान है। ये वो गुड़िया थी। मतलब प्रेरणा और पूर्णिमा बार-बार मुझे इस गुड़िया की तरफ इशारा कर रहे थे। कोई ना चुड़ैल अपना शिकार चुनती है फिर उनकी गुड़िया बनाती है। एक मिनट, ये कार शिरीष और सुप्रिया इस कार से आने वाले थे और ये गुड़िया शिरीष की है। इसका मतलब उनका एक्सीडेंट होने वाला है। कॉल करो उन्हें जल्दी।
सुप्रिया प्लीज प्लीज गाड़ी रुकवाओ। शिरीष गाड़ी रोको जल्दी। शिरीष मेरी बात सुनो, तुम्हें गाड़ी रोकनी होगी। गाड़ी रोकिए शिरीष, गाड़ी रोकिए। सुप्रिया सुप्रिया काम करो, गाड़ी से कूद जाओ तुम। मैं शिरीष को छोड़ के नहीं जा सकती, मैं शिरीष को छोड़ के नहीं। तुम्हें अपनी और छोटू की जान बचानी है, प्लीज गाड़ी से कूदो। चुड़ैल शिरीष को मार दिया। हमें लग रहा था कि उसका निशाना सुप्रिया है, लेकिन सुप्रिया तक पहुंचने के लिए ललिता ने शिरीष को निशाना बनाया। I can't believe this। ये क्या सब कुछ हो गया? पुलिस को लग रहा होगा कि एक एक्सीडेंट है। बताएंगे भी तो पुलिस कौन सा विश्वास करेगी कि उस कोयना चुड़ैल ने शिरीष का डॉल बना के उससे जबरदस्ती एक्सीडेंट करवाया। बाबा जी सही कह रहे थे, ये लड़ाई हमारी है और इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। सुप्रिया मेरा दीदी सुप्रिया आई एम रियली सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। प्लीज खुद को संभालो एंड थैंक यू सो मच हमारी बात मानने के लिए। अगर तुम सही समय पर गाड़ी से नहीं कूदती ना तो एक नहीं 3 जाने जाती। तुमने अपने साथ साथ छोटू की जान भी बचाई। अब प्लीज अपने भाई के घर जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। मेरा दी आयान भैया थैंक यू। मेरे गहने नहीं है इसमें। क्या? ये देखिए नहीं है। इसका मतलब उसे जो चाहिए था वो ले गई। और इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। देवी माँ का शुक्र है तुम सेफ हो और छोटू भी सेफ है। तो तुम घर जाओ फिर, आप इन्हें गाड़ी तक छोड़ कर आइए जल्दी। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है मीरा। ये चुड़ैल हर ग्रहण पे अपना घर बदलती है। क्या हुआ? चंद्र ग्रहण शुरू हो गया मिस्टर चौधरी। इसका मतलब वो कोयना चुड़ैल अपने लिए नया घर ढूंढ रही होगी। इतना कुछ करके भी हम इसे रोक नहीं पाए। पता नहीं वो चुड़ैल कौन से घर में जाएगी।